ये कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी बानी को गार्डन में देखा था। गार्डन नहीं, कॉरिडोर में देखा, आवाज नहीं लेके रुकी नहीं, भाग गई। ये क्या कह रहे हो तुम? अब ये कौन सा नया खेल है? एक मिनट, मैं खेल नहीं खेल रहा। बहन से पूछो, बानी से पूछो कि यहाँ अंदर कैसे आई है। क्या चल रही है? हाँ, मुझे मीरा को एक ही वक्त पर दो अलग अलग जगहों पर कैसे दिखी, तो ये कैसे हो सकता है? How is this possible? 10 तरीके कि तुम्हारी बीवी तुमसे ज्यादा होशियार है। ये तुम्हें पढ़ना चाहिए विरांशु सिंघानिया। फिर तुम जान पाओगे कि तुम्हारी बीवी यानी कि ये आदि नागिन ने तुम्हें मात कैसे दी, क्योंकि कुछ देर पहले तुमने मेरे कपड़ों में किसी को देखा, अभी मीरा दीदी ने मुझे देखा, तो फिर तो ये बहुत बड़े खतरे की बात हुई ना, है ना? और तुम्हारी माँ के लिए तो सबसे बड़ा खतरा। Just shut up. वीर प्लीज। 1 मिनट मीरा दी, ये सिर्फ चिल्ला सकता है, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और आप यहाँ पे क्यों खड़ी हैं? आप जाइए ना, तैयार होइए, क्योंकि मैंने सुना है कि डैडी जी वेट कर रहे हैं, दिवाली के तोहफे जो खोलने हैं, पार्टी सेशन वेशन है, चाची महक दैक सब जा रहे हैं ना। आप जाइए, अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, जाइए, बाय। तो उस ताबूत के बाहर है, पता नहीं चल क्या रहा है। पता है कि वो ताबूत से बाहर नहीं आ सकती। वीर ने उसमें मायावी जादू फेरा है, और एक नागिन एक चील का किया जादू काट नहीं सकती। मालूम है, तभी तो जादू मैं भी नहीं काट पा रहा। लेकिन वीर ने तो उसे ताबूत के बाहर देखा था। वो मीरा ने भी उसे गार्डन के बाहर देखा था। पता नहीं चल क्या रहा है। बंद करो, ये चक्कर काटना बंद करो। तुम्हारी तरह मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है। अगर बानी को उस ताबूत से बाहर नहीं ला सकते तो एक काम करो, तुम पूरा का पूरा ताबूत लेके यहाँ से बाहर चले जाओ। मैं उसके बाद कोई तरकीब लगा लूंगी कि उसे बाहर कैसे निकालना है और उसे मारना कैसे। ठीक है, लेकिन बाहर तो लोगों की दिवाली पार्टी चल रही है, सबके सामने की जगह सबका ध्यान जाएगा। तो ध्यान भटकाओ बेटा, कभी कभी अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर लो। अरे पॉन्की, इतना देर क्यों लगा रहा ड्रिंक्स के लिए? लाओ यार, कितना टाइम लगा? स्पेशल पैक में टाइम लगता ही है। अरे ये लीजिए। भाभी चाहिए क्या? यस। अरे वाह, गिफ्ट। क्या बात है। मेरा है वो, मेरा गिफ्ट है लाओ जी। और भारी भी है। वो क्या है ना भाई साहब, मैंने ना अपने सारे रिश्तेदारों को, सारे जान पहचान वालों को कह दिया था हम ना यहाँ रहने आ गए, तो दिवाली के सारे गिफ्ट ना यहीं भेजना। भारी लग रहे। मिठाई तो ये भी है, पर मैं तो खा ही नहीं सकती, डाइटिंग। तू तो सूंघ लेना। हाँ हम लेंगे, तू अपनी डाइटिंग कर रहे हैं। देख रहा बाबा, ये इंसान जानवरों से भी ज्यादा बदतर होते हैं। उधर उनकी बेटी की जान पे पड़ी है और उन्हें मिठाई की पड़ी हुई है। भाई साहब, आपने सुना है ना कि लड़कियां तो पराया धन होती हैं। अब ये पराया धन तो आपके घर का है। अब आप इसको तिजोरी में रखो या शीशे में रखो, हमें क्या है? सूंघ ले। मम्मी काजू। चलो तक बैठ के खाते हैं। ले आजा। चलो शुक्र है, ये दक्षिण पॉन्की पीने में बिजी है, तभी मुझ पर ध्यान नहीं गया इनका। माय फर्स्ट लव। अबे साले, क्या किया तूने? चले, तूने किया। अबे द्वार हाथ लगाया ना तो हाथ तोड़ के बाहर फेंक दूंगा, समझा? मुझे धक्का देगा? तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाथ लगाएगा मेरे को। तपेश, ये भी आया था मेरे लिए? थैंक यू सो मच। मम्मी, एक
इसमें तो आवाज भी आ रही है ज़ू करके। कहीं कंप्यूटर तो नहीं आ गया? हाँ, जल्दी जल्दी खोलो। चलो जल्दी चल। अच्छा हुआ इस ताबूत को उठाने से पहले मैंने पानी को बेहोश कर दिया था, वरना बड़ी मुश्किल हो जाती। ये किसकी आर्ट है? कौन है यहाँ? कौन है? अपनी सलामती चाहते हो तो सामने आओ। तुम? क्या हाल है जय? मेरी मिट्टी की मूरत भी भारी पड़ गई तुम पे, है ना जय? तुम बाहर कैसे निकली? मेरा मतलब समझ के आई हूं मैं यहाँ पे। कहाँ ले जा रहे थे मुझे? पानी, मैं तुम्हें वीर से बचा के किसी सुरक्षित जगह पे ले जा रहा था। ये है तुम्हारी सुरक्षित जगह? वो रहा तुम्हारा तिलिस्मी जंगल, वो तिलिस्मी जंगल जिसके काले केंद्र बिंदु से दूर रहने के लिए कहा है हम नागों को, और सदियों से हिदायत दी गई है हमें। और तुम मुझे यही लेके आए, विरांशु से बचा के। बेवकूफ समझा तुमने मुझे। बेवकूफ तुमने बनाया मुझे। बेवकूफ नहीं बनाया मैंने तुम्हें, हराया मैंने तुम्हें तुम्हारी चाल में नाकाम किया मैंने, जो तुम मेरे खिलाफ चल रहे हो। और आज से नहीं, बहुत अरसे से। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। पता नहीं तुम्हारी उस चील पत्नी ने मेरे खिलाफ तुम्हारे दिमाग में क्या क्या भर दिया। पानी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बकवास मत करो, झूठ मत बोलना। झूठ नहीं है, झूठ ही है ये। मैंने खुद सुना है, मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि तुमने कबूल किया है कि ताबूत को उठाने से पहले तुमने मुझ पे जादू फेरा था ताकि मैं बेहोश हो जाऊं। हाँ, ताकि कोई तुम्हारी आवाज ना सुन सके, तुम पे खतरा बढ़ ना जाए बानी, इसलिए। खतरा घटाने के लिए इतने बड़े खतरे में लाए हो मुझे? किसने कहा तुमसे? पानी, ये जादुई जगह है, यहाँ तुम वीर से बच ही रहोगी। बच के रहूंगी? विरांशु ने मेरा बिगाड़ा ही क्या है जो मैं उससे बच के रहूंगी? डर तो तुम्हें उससे, और मुझे वो वजह जाननी है कि तुम उससे डरते क्यों हो। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं आदिनाग हूँ, खतरे को भाप सकता हूँ मैं। इतनी शक्ति, इतनी अकल है मेरे पास। अकल है? तभी तो तुम्हें वीर की माँ का नाम पता था। पानी, वो मारकाट का बेटा है,
तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन पानी वो मार काट है। मान लिया मैंने, लेकिन उस रात तो मैंने उसका नाम तक नहीं लिया था। मुझे तो ये तक नहीं पता था कि उस अजीब से दिखने वाले जीव का नाम क्या है। लेकिन तुम्हें सब कुछ पता था, इसलिए तुम मेरे पास आए और तुमने कहा कि वीर मारकाट का बेटा है। कैसे जय? मेरे बिना तुम्हें कुछ बताए ये तुमने कैसे जान लिया? जो शक्ति मेरे पास नहीं है उसका इस्तेमाल तुमने कैसे किया? बोलो, कोई सफाई है तुम्हारे पास? नहीं है। और अगर होती ना तो भी मैं देना नहीं चाहता। थक चुका हूं मैं नाटक करते करते, और नाटक नहीं होता मुझसे। कब से पाल रखी है ऐसी नफरत जय? जय नहीं, हृदय का हृदय। जो ये नफरत तब से जब से हृदय नागेश्वरी। भूलो मत, मैंने कुछ गलत नहीं किया। और इंसाफ की बातें करती थी ना तो मैंने भी अपने साथ नाइंसाफी नहीं होने दी। अरे कब से देख रहा हूं, सतयुग से। सर्वश्रेष्ठ आदि नागिन तुम। भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा हुई है और उन्होंने तुम्हें सबसे पहले इच्छाधारी नागिन बनाया। सारी शक्तियां तुम्हारे पास, नागमणि की रखवाली तुम्हारे, शिव जी का वरदान तुम्हें। मेरे पास क्या? कुछ नहीं। सिर्फ नाम का नाग हूं मैं, जिसका काम तुम्हारे आगे सिर्फ जय जयकार करना है। कभी इतना छोटा महसूस करके देखा है आदि नागिन? मुझे तुम्हारे आगे झुकना मंजूर नहीं है। मैं वीर नहीं हूं। तुम विरांशु हो भी नहीं सकते। उसके जैसा बनने के लिए ना तुम्हें बड़ा बनना पड़ेगा, बड़ा सोचना पड़ेगा। और तुम जैसी छोटी सोच वाले ना नहीं सोच सकते। और विरांशु मेरे आगे झुकता नहीं है। वो इस शादी की अहमियत समझता है, इसलिए इस रिश्ते में उसके मुताबिक ढलता है वो। विरांशु मुझे इस रिश्ते में बराबरी का दर्जा दे। तभी तो कहा कि मैं वीर नहीं हूं। ना मैं अपने आगे किसी को देख सकता हूं, ना ही अपने बराबर किसी को देख सकता हूं। मुझे तो कोई ऐसा चाहिए जो मेरे आगे झुक के रहे, मेरी बात का लोहा माने, मुझे अपना मालिक माने। कभी नहीं मानूंगी मैं तुम्हें। सोच लो, मान लोगी तो बख्श दी जाओगी। तुम मुझे बख्शोगे? तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? लगता है मुंह की खाई है, इसलिए सीधे दिमाग पे असर हुआ है। वैसे ये बोलने से पहले तुमने अपने आका से पूछा तो होगा ना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इतनी बड़ी गुस्ताखी तो तुम अकेले नहीं कर सकते। कोई तो है तुम्हारा मालिक। मैं किसी का गुलाम नहीं। और तुम गुलाम, और मैं जानती हूँ किसके। विरांशु की माँ के। सर्वश्रेष्ठ आदि नागिन हूँ मैं। तुमसे ज्यादा तेज दिमाग है मेरे पास, और तुम्हारी हर चाल जान गई हूँ मैं। इसलिए मुझे साफ साफ बताओ कि वो अजीब सा दिखने वाला जीव कौन है? कौन है वो मारकाट? कौन है वो औरत? वो जो है तुम सोच भी नहीं सकती। वो तुमसे कई ज्यादा ताकतवर है, कई ज्यादा शक्तिशाली। उसके एक वार पे तुम हो बहुरानी? तुझे क्या लगा था कि मैं अपने बेटे पे हमला नहीं कर सकती? बेटा? हाँ बेटा। जय और विरांशु दोनों मेरे ही बेटे हैं, और इत्तेफाक देखो, दोनों का ही तुमसे कोई ना कोई वास्ता है। किसे ढूंढ रही है? वीर को? नहीं मिलेगा। मैंने अपने दोनों ही बेटों को संभाल लिया है। आखिर माँ जो हूँ। तुम जानती थी? मुझे कल रात से ही पता था कि तुम क्या करने वाले हो। आखिरकार आदि नागिन की सास जो हूँ। तुम और वीर क्या करने वाले हो, ये मुझे कल रात से ही पता था। विरांशु, मुझे एक बात अच्छी तरह पता है। साफ साफ जानता हूं कि
मेरी माँ मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगी, मतलब मुझसे तो कभी भी नहीं। तो ठीक है फिर। क्या ठीक है? मेरी बात पूरी नहीं हुई बानी। मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरी माँ झूठ नहीं बोलती है, सच बोलती है। मुझे ये बात भी पता है कि तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे। क्या लगा, तुम पर भरोसा नहीं करूंगा? नहीं, मुझे लगा कि हाँ ठीक है, मान लेते कि तुमने जो कहा वो सही है एक पल के लिए, वो मैं करूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन अपने तरीके से। तुम्हें पता है मेरा तरीका क्या है? तेरा। गुड गुड बॉडी शर्मा। तो अब हम दुश्मन बनकर रहेंगे, दिखावे के लिए, जिससे कि हम अपने असली दुश्मन तक पहुंच पाए। मैं बहुत पहुंची हुई सास हूँ आदि नागिन। जब मेरे कहने पर जय वो ताबूत लेके कल निकला तो ठीक उसके बाद तुम गायब हो गई। मैं तभी समझ गई थी कि तुम्हारी और वीर की अगली बड़ी चाल कौन सी है। तुम्हें क्या लगा कि तुम हॉल से निकली और किसी की नजर तुम पे नहीं थी? लेकिन मेरी नजर तुम पे ही थी नागिन, और मैं जान गई कि तुम्हारी बेवकूफी भरी चाल आखिर है क्या। कहाँ है वो? विरांशु कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? लगता है मेरे एक बेटे की दीवानी हो गई है आदि नागिन। तुम मेरे सामने नहीं टिकेगी आदि नागिन। अब तुम वहीं पड़ी रहना बहू रानी, उसी गुफा में। और जब तक सही वक्त नहीं आएगा मैं तुझे वहां से बाहर नहीं निकालूंगी। और चिंता मत करना, तुझे कोई याद भी नहीं करेगा, उसका इंतजाम कर चुकी हूं मैं। मुझे बाहर निकालो प्लीज। मैं सुन रहा है।
मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। पता नहीं विरांशु किस हाल में होगा। हे भगवान, प्लीज उसकी रक्षा करना प्लीज। बहुत अच्छे। तुम बानी हो, मैं बानी हूं। अब जल्दी से जाओ और वीर को मार डालो। और तब तक तुम वहीं कैद रहोगी बहू रानी, इस तिलिस्मी जंगल में। मैं जितनी बार ये सब तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, वापस वैसे ही बन रहा है। अब मैं क्या करूं? विरांशु वहां खतरे में। मैं हार गई भोले, मैं हार गई। बानी बानी कहाँ गई? मैं तो पानी के साथ बाहर था। यहाँ कैसे आया? कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? जरूर सर पे किसी ने कुछ मारा होगा। पर किसने? पर पानी है कहाँ? आउच! पानी पानी! पानी 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 पानी। हाँ, इसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? ये हो क्या रहा है हमारे साथ? हम लोग यहीं पर थे। पानी पानी पानी। तुम थैंक गॉड तुम मुझे मिल गई। तुम थी कहाँ बानी? बस बानी, तू हिम्मत नहीं हार सकती। तू ऐसे हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठ सकती। तू आधी नागिन है। तू इन पत्थरों से हार नहीं मान सकती। हार कैसे बैठ नहीं सकती। मदद कीजिए भोले नाथ, मेरी मदद कीजिए। स्वीटहार्ट तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। कम कम। ये बताओ कैसी हो तुम? तुम कहाँ थी? अरे तुम कुछ बोल क्यों नहीं? तुम ठीक हो ना स्वीटहार्ट? अरे बात क्या है? कुछ तो थैंक गॉड तू ठीक है और किसी कैद में भी नहीं है। विरांशु प्लीज अब इसे किसी ताबूत में बंद मत करना। मीरा, मैं उसे ताबूत में बंद? प्लीज मुझे सुनना ही नहीं है ये सब कुछ। नहीं तू ठीक है ना? ये कौन है? पता नहीं उस डाकनी ने अब तक वीर को मारा कि नहीं। ये कौन है? ये तो डाकनी की आवाज है। देखो, ध्यान से देखो। तुम देखोगी तो मुझे दिखाई देगा। कौन है ये इंसान? यार तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? मैं बानी को ताबूत... ओके, I'm sorry। मुझे तुम्हारी बहन से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। मैं सॉफ्टली आराम से बात करूंगा। धीरे
सॉरी मीरा जी, मैं पानी को ताबूत में बंद नहीं करने वाला था, प्लान था हमारा। सॉरी। क्या हुआ बानी? तू ठीक है ना? ओह, ये तो मीरा है, पानी की बहन मीरा। मीरा, क्या मीरा, क्या हुआ है तुझे? इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है? कहाँ खोई है तू? एक मिनट, मैं कहीं नहीं खोई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मीरा। मुझे बस वीर से 1 मिनट बात करनी है, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। पक्का? पक्का। अब तुम अंदर जाओ मीरा। ओके बताओ, कहाँ थी तुम? जंगल में। पूछा है। एनीवे, तुम्हें हमारा प्लान याद है ना? तो बताओ आके। वीर, मुझे लगता है कि हमें अकेले में बात करनी चाहिए, कोने में। ओके, हाँ। हे भोलेनाथ, फिरांचो की रक्षा कीजिए, उस पे कोई आंच ना आने दें। मेरा तांडव थमेगा नहीं भोलेनाथ, मैं रुकूंगी नहीं जब तक आप विरांशु को बचा नहीं लेते और मुझे बता नहीं देते कि वो सुरक्षित है। संकेत दीजिए भोलेनाथ, भरोसा दीजिए। वैसे स्वीट हाउस जय ने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? और मारकाट वहां पे था क्या? तुमने उसे मारा तो नहीं? मैंने मौका मिस कर दिया। आई नो क्या हो गया, इतना हिल क्यों रहा है? क्या फर्क पड़ता है, जाने दो ना। आदि नागिन का जादू है क्या? तुम पानी नहीं हो सकती।
ये तो दुर्वा है। ये तो शिव जी पे अर्पित करते हैं। ये अपने आप कैसे जल गया? इसका मतलब शिव जी ने मेरी प्रार्थना सुन ली, उन्होंने विराजू की रक्षा कर ली। ये उसी बात का संकेत है। तुम ठीक हो विराजू, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। ये अब जो भी करना है मैं करूंगी। ये सब इन अकल के मारे बेटों की वजह से हो रहा है, जो उस आदि नागिन को मारने के बजाय खुद उस पे मर मिटे हैं। अब जो करना है मुझे ही करना होगा। ना कोई बेटा किसी काम का है और ना ही कोई डाकनी शाकनी। एक वीर है जिसमें अनोखी शक्तियां हैं, एक खास किस्म का चील है वो, लेकिन वो भी उस नागिन को मारने के बजाय उसे बचाने के लिए कर रहा है। लेकिन वो नागिन बचेगी तो फिर भी नहीं। मैं आ रही हूँ आदि नागिन, तेरी मौत बनके मैं आ रही हूँ। तपिश, वो बानी नहीं है। कौन? क्या हुआ? वो जो लड़की है ना, देखो वो बानी नहीं है। देखो ताबूत गायब जरूर हुआ है और वो बानी लौटी जरूर है, लेकिन वो बानी ये बानी नहीं है। मेरी बहन बानी, वो ना मेरी बहन। लुक एट मी, रिलैक्स, काम डाउन, ब्रीथ। कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रही हो। क्या हुआ मुझे आराम से बताओ। हाँ बोलो। मैं ये कह रही हूँ कि नीचे जिस लड़की को हमने देखा वो बानी नहीं है। वो बानी हो ही नहीं सकती क्योंकि उसने मुझे दी नहीं बोला। बस इतनी सी बात। अरे गलती होगी। कितनी बारी वीर मुझे तपिश बोल देता है। नहीं, बानी कभी ऐसी गलती नहीं कर सकती। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ अपनी बहन को। तपिश देखो, मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है और सिर्फ बानी नहीं, वीर भी खतरे में। तुम प्लीज आओ मेरे साथ, प्लीज। चलो। पानी नहीं थी तो फिर कौन थी वो? पानी है कहां? मुझे खतरे का एहसास हो गया था। ये शैतानी ताकत जो मुझे मारने जा रही थी, उसी वक्त ये शीशा टूटा। बचा कैसे? मुझे पता है तुम खतरे में हो पानी, मुझे पता है। मैं आ रहा हूं पानी। कहाँ गई? अभी तो यही थी। वो देखो, ये क्या है? तपिश, मैंने कहा था ना कि वो बानी नहीं है। वो मेरी बहन बानी नहीं थी। से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने से पहले मुझे ये देखना होगा कि आखिर ये जगह है क्या। ये मायावी तिलिस्मी गुफा के अलावा और क्या रहस्य छुपा है यहाँ पे? ये वो गुफा है जिसके अनगिनत राज हैं, लेकिन इसका एक ऐसा राज है जिसे जानने के पीछे हर कोई पड़ा है, सालों से, सदियों से, हमेशा से।
जानती हूँ इस जगह को, इस गुफा को। इसका बना एक राज है। अब मैं समझी कि मार काट ने जानबूझ के मुझे यहाँ पे कैद किया ताकि मेरे जरिए इस गुफा का रहस्य वो जान पाए। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूँ। मैं इस गुफा का रहस्य पता लगा कर रहूंगी, लेकिन मार काट को पता नहीं लगने दूंगी, किसी हाल में नहीं। है वो रहस्य? कैसे पहुंचूंगी मैं उस तक? हर जगह रास्ता बंद है। अब क्या करूं मैं? पानी कहाँ है? मुंह खोल, बता पानी कहाँ है? बोल पानी कहाँ है? मैंने कहा पानी कहाँ है? बोल! क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वो साले तू मुझे बताएगा कि यहाँ तो क्या कर रहा है? बोल पानी कहाँ है? पता नहीं। झूठ मत बोल! झूठ नहीं बोल रहा मैं। तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? मुझे नहीं पता। इसे तो सचमुच में कुछ नहीं। ये क्या हो रहा है? भोलेनाथ। बहू रानी! अरे नहीं नहीं नहीं, सर्वश्रेष्ठ आदि नागिन, कहाँ छुपी बैठी हो तुम? इस नागिन ने तो इस मायावी गुफा का राज ढूंढना शुरू भी कर दिया। चलो अच्छा है, जैसे ही वो इस राज पे से पर्दा उठाएगी, मैं उसे दुनिया से ही उठा दूंगी, खत्म कर दूंगी तुझे आदि नागिन। फिर मेरा मुकाबला करने वाला कोई नहीं रह जाएगा, ना कोई सास, ना कोई बहू।